स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज के समय में मोबाइल चोरी होने की घटना आम हो गई है। राजधानी भोपाल में हर दिन मोबाइल चोरी की शिकायत साइबर क्राइम या थानों में पहुंचती है। हालांकि बहुत कम मोबाइल गुम होने के बाद लोगों को मिलते हैं, लेकिन पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है कि चोरी हुए मोबाइल बरामद हो जाए। इसी कड़ी में भोपाल साइबर क्राइम ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 300 मोबाइल चोरों से बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच अब इन मोबाइलों को शिकायत के आधार पर लोगों को लौटा रही है। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि भोपाल क्राइम ब्रांच के लॉस्ट सेल फोन यूनिट द्वारा मेहनत व लग्न से लगातार किए गए कार्य के फल स्वरूप उत्तम परिणाम हासिल किए गए। साइबर क्राइम भोपाल के लॉस्ट सेल फोन यूनिट द्वारा 300 गुम हुए मोबाइल तलाश कर बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इनकी अनुमानित कीमत 56 लाख रुपए है। लॉस्ट सेल फोन यूनिट द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों जैसे रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, नरसिंहपुर, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के अतिरिक्त देश के अलग अलग राज्यों से जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार आदि से तकनीकी एनालिसिस एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से आवेदकों के गुम मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। हम मोबाइल धारक हम जानते हैं कि अब मोबाइल जो है हमारे जीवन का न सिर्फ उसने हमारे जीवन का सिर्फ तकनीकी पहलू बल्कि पूरे सामाजिक आर्थिक पहलू तक को प्रभावित कर दिया है। आज अगर बहुत सारे हम सामाजिक पहलू की बात करें, आज अगर बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कई बार अवसाद में जाने की घटनाएं हो रही हैं, कई बार बच्चों में ऐसी बीमारियां हो जा रही हैं जो कि असामान्य प्रकृति की हैं। इन सब के पीछे मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग की प्रवृत्ति देखी गई है। कई साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगले 15-20 सालों में सबसे बड़ी वजह 15 सालों में डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मोबाइल होगा। और साथ ही साथ इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन इसके अनियंत्रित प्रयोग से नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका संयत हम संतुलित उपयोग करें। ख़ासतौर पे हमारा जो संवाद परिवारों के बीच में कम हुआ है, विभिन्न परिवारों के बीच में एक संवाद और जिसके कारण कई और दूसरी घटनाएं और दूसरी सामाजिक चुनौतियां जन्म ले रही हैं, उसके पीछे भी मोबाइल का उपयोग है। तो मोबाइल अपरिहार्य है, हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इसने हमारे जीवन से बहुत सारे दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो पिछले 10 साल पहले हम उपयोग करते थे उनको विस्थापित कर दिया है। इसकी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन इसके अंधाधुंध उपयोग से निश्चित तौर पे बहुत सारी विकृतियां भी पैदा होती हैं। किया जा सकता है जब उसमें ऑपरेशनल हो, ख़ास तौर पे उसमें जब IMI को या बाकी जो जानकारियाँ पुलिस निकालती है, वो जो ऑपरेशनल होता है, एक्टिव होता है, तभी पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए अभी पुराने भी उसमें मोबाइल हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो मोबाइल मैंने बताया कि उसमें गुमशुदगी है, गुम होने के हैं और जिनसे लिए गए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अधिकांश केसेज में किसी का नहीं है। इसलिए पुलिस ने इन्हें प्राप्त करके प्राथमिकता के तौर पर पहुंचाया है। इसमें अगर कोई शिकायत उस तरह से करता है या कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके सामने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ज़्यादा जो मोबाइल्स हैं ये कहीं असावधानी से छूट जाने, कहीं गुम हो जाने, कहीं असावधानी से किसी जगह पर, जहाँ पर अलग अलग जगहों पे इसमें जिक्र आया है, वहाँ से होने के बाद कई बार लोगों की तरह रख लिए जाते हैं। लेकिन जब पुलिस इसमें इंटरफेयर करती है और उसके जो जिस व्यक्ति ने लिया है वहाँ तक पहुँचती है तो उसके बाद फिर लेना आसान हो जाता है। और इस कड़ी में पुलिस ने लगभग मोबाइल्स लिए हैं। कुछ और मोबाइल्स की भी सूचनाएँ हैं जो गुम है, उसके लिए भी पुलिस काम कर रही है। मोबाइल्स हैं उसमें कोई अपराध या उस तरह की घटनाएं नहीं कि किसी ने कोई छीना हो या कोई चोरी हुई हो। अधिकांश ऐसे मोबाइल्स हैं जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं, असावधानी बस किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे छूट गए कहीं उसमें, और छूटने के बाद किसी और व्यक्ति ने ले लिया। तो ऐसे में कई बार गुमशुदगी की और उनके गुम होने की जो रिपोर्ट की जाती है उसके आधार पर ये 300 मोबाइल्स प्राप्त किए गए हैं। किया जा सकता है जब उसमें ऑपरेशनल हो, ख़ास तौर पे उसमें जब IMI को या बाकी जो जानकारियाँ पुलिस निकालती है, वो जो ऑपरेशनल होता है, एक्टिव होता है, तभी पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इसलिए अभी पुराने भी उसमें मोबाइल हो सकते हैं, क्योंकि अधिकांश जो मोबाइल मैंने बताया कि उसमें गुमशुदगी है, गुम होने के हैं और जिनसे लिए गए हैं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अधिकांश केसेज में किसी का नहीं है। इसलिए पुलिस ने इन्हें प्राप्त करके प्राथमिकता के तौर पर पहुंचाया है। इसमें अगर कोई शिकायत उस तरह से करता है या कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके सामने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। जाएगा चूँकि उसमें मोबाइल ऑलरेडी उन्होंने जानकारी जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें उनकी पूरी जानकारी रहती है, उनका अल्टरनेट नंबर रहता है, उनका ईमेल ID और बाकी जानकारियाँ रहती हैं। तो जैसे ही मोबाइल प्राप्त होती है उनको तत्काल सूचना दी जाती है और उसका तरफ बुलाया गया है। आज कुछ धारकों को यहीं पर मोबाइल सौंपा भी जाएगा। है, सीहोर है, होशंगाबाद है, राजगढ़ आसपास के जिलों से तुम लिए ही गए हैं।
साथ ही साथ दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़, दिल्ली वगैरह, महाराष्ट्र, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से भी गए हैं। पूर्व में भी जो गए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, उसमें इवन आंध्र प्रदेश और बेंगलोर से भी बहुत सारे मोबाइल्स मिले थे। तो कई बार मोबाइल्स को दूसरे दूसरे जगहों पे भी पुलिस लाती है, लेकिन पुलिस को संतोष इस बात का है कि असली धारक जो खासतौर पे फरियादी है, जो पीड़ित है, उस तक ये मोबाइल पहुंच जाते हैं जाएगा। चूँकि उसमें मोबाइल ऑलरेडी उन्होंने जानकारी, जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें उनकी पूरी जानकारी रहती है, उनका अल्टरनेट नंबर रहता है, उनका ईमेल आईडी और बाकी जानकारियाँ रहती हैं। तो जैसे ही मोबाइल प्राप्त होती है उनको तत्काल सूचना दी जाती है और उसका तरफ बुलाया गया है। आज कुछ धारकों को यहीं पे मोबाइल सौंपा भी जाएगा। उसमें पुलिस अभी जानकारी निकाल रही है। मानव तस्करी के लिए जो बहुत सारे सूत्र हैं उसके आधार पर पुलिस जानकारी निकालेगी। बीच में अलग अलग कई जगहों पे खासतौर पे नाबालिग बच्चों के गुमशुदा होने की है, लेकिन कई बार उसमें पुलिस तत्काल, चूँकि ऐसे मामलों में एफआईआर आवश्यक होता है और तत्परता से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उस प्रकरण का निराकरण उन बच्चों के बयान और उनकी परिस्थितियों पर हो। बहरहाल उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी उसमें आगे के बहुत ज़्यादा सूत्र ऐसे नहीं मिले हैं कि मानव दुर्व्यवहार की सीधे पुष्टि की जाए। उसमें आगे जानकारी आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। उसमें पुलिस अभी जानकारी निकाल रही है। मानव तस्करी के लिए जो बहुत सारे सूत्र हैं उसके आधार पर पुलिस जानकारी निकालेगी। बीच में अलग अलग कई जगहों पे खासतौर पे नाबालिग बच्चों के गुमशुदा होने की है, लेकिन कई बार उसमें पुलिस तत्काल, चूँकि ऐसे मामलों में एफआईआर आवश्यक होता है और तत्परता से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उस प्रकरण का निराकरण उन बच्चों के बयान और उनकी परिस्थितियों पर हो। बहरहाल उस मामले में पुलिस जांच कर रही है। अभी उसमें आगे के बहुत ज़्यादा सूत्र ऐसे नहीं मिले हैं कि मानव दुर्व्यवहार की सीधे पुष्टि की जाए। उसमें आगे जानकारी आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। शहर में मोबाइल फोन गुम होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जनसाधारण की सुविधा के लिए साइबर क्राइम भोपाल में लॉस्ट सेल फोन यूनिट संचालित की जा रही है, जिसके द्वारा नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन खोजकर लौटाने का कार्य किया जा रहा है। बरामद किए गए 300 गुम मोबाइल आवेदकों को लौटाए जाने का कार्य जारी है। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।